तो दिस इज वाई वी से कि भाई जब भी बोलना है थोड़ा सही से बोलो, क्योंकि क्या पता कब सरस्वती जी आके तुम्हारे जबान पे बैठ जाए एंड तुम खुद अपने एल लगवा लो। क्योंकि ये तो कहा ही जाता है कि भाई मेरे से बड़ा दुश्मन मेरा कौन ही होगा। खैर ये सब तो फालतू की बातें हैं, बट यहाँ पे जिस पिक्चर के बारे में बात करने वाला हूँ वो काफी फालतू नहीं है, क्योंकि लिटरली ये एक ऐसी मूवी है जो कि 1 मिलियन से भी कम के बजट में बनी थी एंड इसका वर्ड ऑफ माउथ इतना ज्यादा लेवल का स्ट्रांग हुआ कि अब ये लिटरली 125 या 130 मिलियन क्रॉस करने वाली है, यानी अपने बजट से लिटरली 100% का भी ज्यादा प्रॉफिट। एंड इतना तो भाई धुरंधर ने भी नहीं कमाया था। सो यप, आई एम एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट ऑब्सेशन एंड दिस इज अ वेरी फेबुलस मूवी, जहां पे मैं यहाँ पे रिव्यू देने नहीं आया, बट यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो वीडियो है आई विल ट्राई टू एनालाइज एंड ब्रेक डाउन कि क्यों ऑब्सेशन ये हमारे रियल वर्ल्ड के ऊपर भी एक डार्क टेक है। बिकॉज आई डोंट थिंक कि तुम में से ऐसा कोई भी इंसान होगा जो कि अपने ऐसे दोस्त को नहीं जानता जो लिटरली बेयर जैसा हो, इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट, इतना ज्यादा फट्टू कि उसको अपनी क्रश को देखने में भी हालत खराब हो जाती है, बोलना तो दूर की बात छोड़ो। एंड इवन जब जब वो बोलने की हिम्मत भी करता है तब उससे पहले 10 रिहर्सल लेता है, एंड जब बोलने भी जाता है तो उसको पता चलता है कि यार मैं तो फ्रेंड जोन हो चुका हूँ, ये तो मुझे भाई मानती है। सो यप, दैट एग्जैक्टली इज द कैरेक्टर ऑफ बेयर, क्योंकि मूवी की शुरुआत भी अपने बेयर से ही होती है, जो कि असल में रिहर्सल कर रहा था अपनी क्रश निकी को कन्फेस करने के लिए कि वो उसके बारे में क्या क्या सोचता है। एंड यहाँ से हमारे दिमाग में उसको लेके कुछ कुछ पिक्चर क्रिएट होती है कि या तो ये बंदा काफी ज्यादा इनोसेंट है, इंट्रोवर्ट है एंड इतना ज्यादा फट्टू है कि ये अपनी क्रश को भी ढंग से नहीं बोल पाता। एंड एक्चुअली ये चीज धीमे धीमे जब मूवी आगे प्रोग्रेस करती है चेंज होती है, क्योंकि इसका रीजन काफी ज्यादा सिंपल है। क्योंकि एक्चुअली जब मूवी की शुरुआत में बेयर का कैरेक्टर काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट है, द मोमेंट ही चूजेस टू डू द विश, यानी जो पूरे विश वाली स्टिक है उसको तोड़ के कहता है कि आई वांट निकी टू लव मी द मोस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब ऐसा ही उसने कहा था। उसी मोमेंट से हमें समझ आ जाता है कि बेयर इज मोर डार्कर देन व्हाट यू थिंक और व्हाट इज बीइंग परसीव्ड। क्योंकि यहाँ पे तुम खुद सोच के देखो, बेयर यहाँ पे कैसी विश मांग रहा है। बेयर इज एक्चुअली ट्राइंग टू कंट्रोल अ पर्सन टू बिकम ऑब्सेस्ड विद हिम। वो सामने वाले के बिना कंसेंट के, बिना ये सोचे कि क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, वो बस सामने वाले की बॉडी पे, उसके माइंड पे, एक तरीके से कह लो उसकी पूरे ऑटोनॉमी पे कंट्रोल करना चाह रहा है, जस्ट बिकॉज कि वो भी सामने वाला उसको पसंद करे। एंड एक्चुअली ये चीज ना अगर तुम पूरे मूवी के एंड तक आते देखोगे बहुत ज्यादा आयरॉनिकल हो जाती है, क्योंकि अगर तुमने मूवी देखी है यू माइट रियलाइज कि जब ये लोग पार्टी करके अपने घर में वापस आते हैं, देन वहां पे अपना बेयर है वो कहता है कि व्हाई इज इट सो हार्ड टू लव मी, मतलब कहीं ना कहीं तुम समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है। ही इज ट्राइंग कि भाई मैं जैसा हूं तो मुझे वैसे ही प्यार कर, लेकिन एट द सेम टाइम वो निकी को क्या कहता है, ही सेज कि आई वांट द ओल्डर निकी, मेरे को ये वाली निकी नहीं चाहिए, ये रियल नहीं है। एंड इवन इसी वजह से उसने टोल फ्री नंबर पे भी कॉल किया था ताकि वो जो पूरी विश है वो रिवर्स हो सके, बट एक्चुअली दैट डजंट वर्क। तो ये कहीं ना कहीं इससे हमें समझ आता है कि जो पूरे बेयर का कैरेक्टर है दैट एग्जैक्टली इज वेरी फक्ड अप इन इट्स ओन सेंस, क्योंकि जाने या अनजाने में वो कहीं ना कहीं इस पूरी बात का फायदा ही उठा रहा था, या फिर इवन बार बार अपने आप को दिलासा दे रहा था कि यार कोई बात नहीं, मेरे से तो प्यार करना नॉर्मल ही है, इवन इफ अगर जो अपनी निकी है उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। एंड सेम चीज यहाँ पे अपने दोनों दोस्तों को लेके भी थी, यानी जो अपनी सैरा थी एंड उसका दोस्त इयन था, दोनों अपने पर्सपेक्टिव से बियर को समझाने का ट्राई कर रहे थे कि क्यों ही शुड नॉट एंड अप विद निकी। बिकॉज जहाँ पे एक तरफ इयन का पर्सपेक्टिव था कि तू उसका फायदा उठा रहा है, क्योंकि जब से वो एकदम ऑब्सेस हुई है तेरे से, तू भी खुद को टाइम नहीं दे रहा है कि तू समझ पाए क्या तेरे साथ चल रहा है। एंड एक्चुअली जो इसके अपोजिट सैरा थी वो भी अपने तरीके से समझाने का ट्राई करती है कि कैसे जो पूरी निकी है शी हैज सम अल्टीरियर मोटिव्स एंड कहीं ना कहीं बियर का उसमें नुकसान ही है। सो यप, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कहीं ना कहीं जो बियर का कैरेक्टर है दैट मे बी द एक्चुअल विलन ऑफ द स्टोरी, क्योंकि ही इज क्लियरली सेल्फिश, ही डजंट वांट टू नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट। एंड इवन जस्ट इन केस अगर तुम कहो कि जो पूरे स्टिक वाला कंसेप्ट है वो ही खुद में कर्स्ड है, तो आई वुड डिनाई, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो जब अपना बेयर दूसरी बार स्टिक लेने जाता है, यानी पूरे विश वाली स्टिक, तो वहां पे जो सेलर था वो कहता है कि यार मैंने अपनी विश मांग ली है एंड आई एम हैप्पी। तो कहीं ना कहीं जो पूरे विश वाला कंसेप्ट है दैट सिंपली एग्जिस्ट टू फुलफिल योर विशेस। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन विश का किस तरीके से इस्तेमाल करते हो, किस तरीके से तुम्हारी वर्डिंग्स रहती हैं एंड किस तरीके से तुम उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हो विद योर ओन इंटेंशन। जहां पे इवन इसका क्लियर कट एग्जांपल हमें मूवी में ही दिखाया गया है, क्योंकि जहां पे एक तरफ अपना बेयर है, ही इज लिटरली मैड अबाउट हर, वो उसको हर समय स्टॉक करता रहता है, उसके पीछे पड़ा रहता है। दूसरी तरफ अपना ईएन है, जिसको जब विश मिलती है, इवन दो वो काफी मजाक में बोलता है कि मुझे $1,000,000 मिल जाए, ही गेट्स $1,000,000, जो कि एक्चुअली तुम सोचोगे तो कहीं ना कहीं उसके लिए बेटर पोजीशन ही थी। वो बात अलग है कि एंड में वो गलत टाइमिंग पे आया एंड उसको गोली से मार दिया गया। एंड इवन अगर तुम अपने बेयर के कैरेक्टर को साइड भी रख दो, जो लिटरल मैं तो कहूंगा भाई एकदम लूजर पर्सनालिटी है, साले से ना कन्फेस किया जाता है ना बात करी जाती है, चले हैं साले आशिकी लड़ाने चूतिए गएंगे, लेकिन
बट स्टिल कीपिंग इट ऑल असाइड, अगर मैं ईएन के ऊपर भी बात करूं, आई बिलीव कि ईएन को भी एक काइंड ऑफ साइड विलन रखा जा सकता है, बिकॉज डेफिनेटली वो शुरू से ही उसको सैबोटाज कर रहा था। आई मीन तुम खुद सोच के चलो, वो बिना बताए बियर्ड से अपने निकी के साथ में हुकअप में लगा हुआ था, बट फिर भी वो उसको एक होप दे रहा था कि हाँ तेरे चांसेस हैं, यू कैन स्टिल डू इट। सो ये कहीं ना कहीं ईएन का कैरेक्टर भी काइंड ऑफ एक विलन की तरह ही रखा जा सकता है, एंड भगवान ऐसे दोस्तों से भाई दूर ही रखे, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि असल में जो अपने निकी का कैरेक्टर है वो अपने बेयर को भाई जैसा मानती है। शी हैज फ्रेंड जोन हिम एंड शी ओनली लाइक्स हिम एज अ फ्रेंड, एंड कहीं ना कहीं बेयर को जब ये बात पता चलती है, ही वाज नॉट फुली कन्विंस्ड कि उसके साथ दिक्कत क्या है, एंड यहीं पे अपने पूरे स्टिक वाला कंसेप्ट आता है, यानी विश विलो वाला जो पूरी चीज थी। यहाँ पे बेसिकली तुम्हारे पास एक स्टिक होती है जिसमें तुम अपनी विश मांगते हो, एंड जैसे ही वो तुम स्टिक तोड़ते हो तुम्हारी विश पूरी हो जाती है। अब डेफिनेटली जो ये विलो विश वाली चीज है, इसको लेके हमको कोई भी हिस्ट्री, कोई भी ओरिजिनेशन या फिर ये चीज पॉसिबल कैसे हो पा रही है, ये अभी तक नहीं बताया गया है। एंड इवन दो मैं तो इसको काइंड ऑफ लूप होल ही कहूंगा, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, कहीं ना कहीं अगर ये चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, देन एवरीवन मस्ट बी हैविंग हिज ओन टाइम, सबकी विशेष पूरी हो रही होती है, एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये जो पूरी चीज है, ये इस पूरी दुनिया में काफी ज्यादा हाहाकार मचाती। बट ईदर वेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी, जैसे ही अपना जो पूरा बेयर है वो स्टिक तोड़ता है, उसी मोमेंट पे जो पूरी निकी है, शी बिकम्स ऑब्सेस्ड, एंड इसी एग्जैक्ट मोमेंट से सारी चीजें फकअप होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, मेरे हिसाब से जो पूरे निकी का कैरेक्टर था, जो कि असली निकी थी, नॉट द ऑब्सेस्ड निकी, वो कहीं ना कहीं अपने बॉडी में ट्रैप थी, एंड इसी वजह से हमको थ्रू आउट द मूवी मल्टीपल साइंस मिलते रहते हैं कि वो असल में निकी नहीं है, जिससे अपना जो बेयर है वो दिल लगाए बैठा है। क्योंकि सबसे पहले तुम याद करो, जब उनकी पहली बार किस होती है, उस टाइम जो अपनी असली निकी थी वो डर जाती है, एंड दैट वाज अ क्लियर सिग्नल व्हिच शोस कि कहीं ना कहीं जो अपनी रियल निकी है वो उसी के बॉडी में प्रेजेंट है, बट ऑब्वियसली उसके ऊपर अभी उसका कंट्रोल नहीं है। एंड इवन इसके बाद जब अपने जो पूरे उसका लंच बॉक्स वाला सीन आता है, वहां पे भी लिखा रहता है नॉट मी, विच अगेन शोज द सेम थिंग कि वो असली निकी नहीं है जिसके साथ वो बैठा हुआ था। एंड इवन थ्रू आउट द टाइम जब तुम मूवी देखते हो, एंड जब वो मल्टीपल टाइम बोलती है कि जस्ट किल मी, जस्ट एंड दिस होल शिट, जस्ट एंड दिस होल रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज हुआ कि हो सकता है वो अपनी जो असली निकी है वो वही बोल रही हो, बिकॉज डेफिनेटली शी नोज कि कुछ तो उसके साथ हो रहा है जिसके कंट्रोल में वो खुद नहीं थी। लाइक सही में निकी की कंडीशन डे बाय डे वर्स होती जा रही थी। सबसे पहले अंधेरे में अपने बेयर को देखना, देन उसको कहीं भी जाने ना देना, अपने बॉयज नाइट आउट में भी उसके साथ चल देना, इवन वॉशरूम तक उसको अकेले ना जाने देना, एंड इवन डोर तक में टेप्स लगा देना ताकि वो काम पे ना जा पाए। दिस ऑल शोज कि कैसे जो पूरे ऑब्सेशन वाला कंसेप्ट है, अगर एक्सट्रीम लेवल पे चला जाए तो कितना हानिकारक हो सकता है। बट ईदर वेज, मैं यहाँ पे बेयर की बात कर रहा था कि कैसे अपने शुरुआत में जो बेयर है वो काफी ज्यादा इनोसेंट, इंट्रोवर्ट और काफी ज्यादा हम कहते हैं ना रिलेटेबल कैरेक्टर हमको दिखाया गया है कि यार ये तो सबके साथ होता है, कोई भी अपने क्रश को इतने आसानी से नहीं बोल पाता। एंड एक्चुअली जब मूवी प्रोग्रेस होती है, ये चीज पूरी तरीके से बदलती है। सो ये कहीं ना कहीं इस पूरी चीज से हमें समझ आता है कि इस मूवी के कैरेक्टर, जो कि भले ही 4 लोगों तक लिमिटेड है, वो सबके सब अपने सेंस में फ्लॉड है। क्योंकि जहां पे एक तरफ अपना जो पूरा बेयर है वो, जैसा मैंने तुम्हें बताया, काफी ज्यादा सेल्फिश नेचर का है, अपने फ्लॉज एट द सेम टाइम सैरा और इयन में भी थे, बिकॉज इन द लेटर हाफ ऑफ द मूवी वी रियलाइज कि जो पूरी सैरा है वो भी असल में निकी को थोड़ा दूरी करना चाहती थी अपने पूरे बेयर से, बिकॉज शी ऑल्सो लव्ड हिम, एंड एट द सेम टाइम जो अपना इयन है वो भी अपने निकी के साथ सोआ करता था, जब इवन अपने बेयर को ये चीज पता भी नहीं थी। एंड एट द सेम टाइम रही बात अपने निकी की, तो मैं तो कहूंगा कि दैट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द ऑब्सेशन जो कि उसके साथ हुआ, एंड इसीलिए वो ये सारी चीजें कर रही थी। बट स्टिल कहीं ना कहीं ये हमारे सोसाइटी का ही डार्क रिफ्लेक्शन है, क्योंकि एक्चुअली ये हमको दिखाता है कि इवन दो हमारे लिए कुछ चीजें नॉर्मल हो सकती हैं कि हम किसी को स्टॉक कर रहे हैं, किसी के पीछे लगे हुए हैं, बट हम ये नहीं जानते कि सामने वाला उस पूरी चीज को किस तरीके से ले रहा है। हो सकता है तुम्हारा छोटा सा एक्ट भी सामने वाले के लिए काफी ज्यादा दिक्कत कर दे। सो एज एक्सपेक्टेड मूवी में चीजें और ज्यादा वर्स होती जाती हैं। अपना बेयर इवन हेल्पलाइन की मदद भी मांगता है, जहां पे उसे बताया जाता है कि ही कांट मेक एनी मोर विश, क्योंकि सबको एक ही विश मिलती है, एंड इसी वजह से वो इवन अपने विश वाली स्टिक को दूसरी बार तोड़ भी नहीं पाता, जिसकी वजह से जब वो दूसरे लोगों पे जाता है एंड वो भी इस पे विश्वास नहीं करते, एट द एंड वो खुद वापस निकी के पास आता है, जहां पे निकी की कंडीशन एज एक्सपेक्टेड लिटरली खराब हो चुकी थी। उसने खुद को सैरा में ही कन्वर्ट कर लिया था, उसी की ड्रेस पहनी थी, उसी के टैटूज बना दिए थे, बिकॉज ऑब्वियसली निकी न्यू कि जो सैरा है वो अपने बेयर के क्लोज आने लगी थी, एंड इसी वजह से उसको मारा भी था। बाय द वे, इसी पूरी चीज में फक यू सेंसर बोर्ड, क्योंकि उन्होंने लिटरली ये जो पूरा सीन है इसको काट दिया। खैर, ये तो हमेशा सेंसर बोर्ड का कांड रहता ही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कांड हो गया था, अब बेयर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उसने हेल्पलाइन पे बात करी थी, उसको बता दिया गया था कि इधर या तो वो अपने निकी को मार दे या फिर वो खुद मर जाए, बिकॉज ऑब्वियसली एक बार जिसने विश मांगी है वो खत्म हो जाता है, देन डेफिनेटली उसकी विश भी खत्म हो जाएगी। एंड इसी वजह से हमको वापस से दिखाया जाता है कि उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी क्या है। वो खुद को डायरेक्टली गन से मारने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए वो थोड़ा सेफर रूट चूज करता है जिसमें उसको दर्द ना हो, यानी पूरे स्लीपिंग पिल्स वाला। बट एट द सेम टाइम
हम यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं जैसे ही एंडिंग होती है, क्योंकि जैसे ही वो पिल्स को ले लेता है अचानक से वो उसको वापस निकालने का ट्राई करता है, एंड जब वो वापस नहीं निकलता ही गोज बैक टू निकी, एंड वहां पे वो उसको फाइनली एक्सेप्ट करता है फॉर व्हाट शी हैज बिकम। एंड यहीं से हमको पूरा कैमरा पैन होता हुआ नीचे टेबल पे दिखाया जाता है कि प्रोबेबली जो अपनी ऑब्सेस्ड वाली निकी है उसने भी विश मांग ली है कि बेयर भी मुझसे उतना ही प्यार करे जितना मैं उससे करती हूँ। एंड अगेन दिस शोज कि अपने बेयर का कैरेक्टर कितना ज्यादा फ्लॉड था, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो ये विश एट द फर्स्ट प्लेस काम ही नहीं करती अगर अपना जो बेयर है वो एक्चुअली अपने निकी से प्यार करता, बिकॉज ऑब्वियसली इट ऑल मेक सेंस, क्योंकि मल्टीपल टाइम उसने ये बोला है कि दिस इज नॉट रियल, ये असली निकी नहीं है, मुझे वाली निकी नहीं पसंद है, जबकि ही विश्ड फॉर द सेम। अब हाँ, डेफिनेटली उसको नहीं पता था कि ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बट फिर भी अगर वो निकी से प्यार करता तो आई थिंक कि ये जो पूरे विश वाली चीज है ये काम यहाँ पे इतने भयंकर तरीके से नहीं करती कि इवन वो उसके बराबर वाले लेवल पे ही आ जाए। एंड ईदर वेज क्योंकि उसने पिल्स ले ली थी ही सिंपली डाइज, जहां पे ऑब्वियसली उसी पूरे दौरान ईएन भी अपने गन शॉट की वजह से मारा गया था, एंड द मोमेंट बियर डाइज अपनी जो पूरी विश है वो खत्म हो जाती है। एंड डेफिनेटली इस पूरे सीन में जैसे ही निकी वापस से होश में आती है शी वॉज वेरी फ्राइटेंड, बिकॉज ऑब्वियसली उसको पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, एंड इवन उसके साथ उसके सारे दोस्त भी मर चुके हैं। सो या दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि कैसे जो ये ऑब्सेशन की मूवी है वो ओपन एंडिंग पे हमारे ऊपर छोड़ दी जाती है कि तुम अब खुद सोच के देख लो कि अपने निकी का क्या हुआ होगा, क्या उसको पुलिस ने पकड़ लिया होगा, क्या वो वहां से भाग गई होगी, क्या वो खुद भी मर गई होगी। एंड इवन जब मैं अपने डायरेक्टर के इंटरव्यू भी देख रहा था, यानी अपने करी बार्कर के, जो कि एक्चुअली एक कॉमेडियन यूट्यूबर है, ये अब तुम जाके देख सकते हो, एंड इट्स ऑलवेज द फनी गाय जो इतनी भयंकर हॉरर मूवीज बनाता है। तुम जॉर्डन पील को ले लो, तुम जैक क्रेगर को ले लो, एंड इवन अब अपने करी बार्कर को ले लो। तो हाँ, जब मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था आई रियलाइज्ड कि कैसे ही वाज एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एपिसोड्स ऑफ सिम्पसन, क्योंकि अपने शायद से सिम्पसन का एक एपिसोड है जिसमें उसको एक मंकी पॉ मिल जाता है जो कि उसको विशेस को पूरा कर सकता था, एंड यहीं से उनको थोड़ा आइडिया आया। एंड डेफिनेटली ही इज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय एरी एस्टर मूवीज। एंड जस्ट इन केस तुम में से अगर कोई भी एरी एस्टर को नहीं जानता तो आई थिंक तुमने हेरिडिटरी या फिर अपने मिडसॉमर का नाम तो सुना होगा, जो कि डेफिनेटली आर वेरी वेरी गुड हॉरर मूवीज। तो हाँ, ये उन्हीं की डायरेक्टेड मूवीज हैं, एंड अपने बार्कर भाई भी इन्हीं से इंस्पायर्ड थे, एंड ये चीज हमको थ्रू आउट द मूवी दिखती भी है, क्योंकि वो जिस तरीके से कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरा सेटअप रखा गया है, 4:3 की पूरी शूटिंग है, अपने लाइटिंग, सिनेमेटोग्राफी, सब चीजें, साउंड डिजाइन मिला के सब कुछ ऐसा लगता है कि तुमने लिटरली बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्क को एक साथ कंबाइन कर दिया है और इतना भयंकर रिजल्ट बनाया है। बट ईदर वेज मैं क्योंकि ऑब्सेशन के बारे में और ज्यादा पढ़ रहा था, मेरे को इतनी ज्यादा पसंद आई थी मूवी, आई केम अक्रॉस अ थ्योरी जो कि एक्चुअली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमको मूवी की शुरुआत में दिखाया गया कि कैसे जो अपने बेयर का कैरेक्टर है वो अपनी बिल्ली को खो चुका है। एंड एक्चुअली तुम में से अगर कोई भी कैट ओनर होगा देन दे मस्ट बी फैमिलियर विद द ट्रेट्स ऑफ द कैट, कि वो कितनी ज्यादा पॉजिटिव होती हैं अपनी चीजों को लेके, जिसमें कई बार तो वो इवन ओनर का पीछा भी नहीं छोड़ती। एंड इसी वजह से इंटरनेट पे काफी वाइल्ड थ्योरी चल रही है कि प्रोबेबली जो ये विश वाली चीज है ये तो चलो अपनी जगह काम करती है, बट एट द सेम टाइम जो अपने निकी ऑब्सेस हुई है दैट इज एक्चुअली ड्यू टू द स्पिरिट ऑफ कैट, ताकि वो अपने ओनर बेयर के पास हमेशा रह सके। एंड एक्चुअली अब तुम सोचने जाओगे तो ये काफी ज्यादा सेंस बनाती है, क्योंकि बिल्ली की आदतें ही होती हैं कि तुम्हें सोते हुए देख रही है, अंधेरे से झांक रही है, तुमको इवन अकेला नहीं छोड़ रही है, तुम्हारे ऊपर चिल्लाती रहती है। एंड सेम चीजें यहाँ पे निकी के साथ हो रही थी। निकी भी उसको कॉर्नर ऑफ द रूम से देखती थी, अंधेरे में सोते हुए देखती थी, उसको कहीं भी जाने नहीं देती थी। एंड इवन सबसे बड़ा हिंट तो अपने लंच बॉक्स वाले टाइम पे ही आता है जहां पे लिखा हुआ आता है व्हाट्स द वर्डिक्ट, एंड वहां पे कैट लिखा हुआ रहता है। अब डेफिनेटली इसका वन ऑफ द मीनिंग यही है कि जो अपनी कैट है उसका मीट उस पूरे सैंडविच में रखा गया था निकी के द्वारा, जिसको लेके बेयर काफी ज्यादा गुस्सा था। बट आई थिंक इसका दूसरा मीनिंग यही हो सकता है कि प्रोबेबली बार बार हमको हिंट किया जा रहा था कि ये जो पूरी कैट है उसी ने ऑब्सेस कर रखा है, अदरवाइज देयर वोंट बी एनी अदर सेंस कि क्यों अपनी जो निकी है वो अचानक से कैट को वापस लाके उसका फ्यूनरल करवा रही थी, बिकॉज कहीं ना कहीं कैट भी चाहती थी कि जो बेयर है वो उससे हमेशा अटैच रहे। एंड इवन जब हमको पूरे पार्टी वाला सीन दिखाया जाता है विच वॉज वेरी फक्ड अप, जहां पे पूरे वो हैंसल एंड ग्रेटल की कहानी सुनाती है, जो कि अगेन इज अ वेरी गुड कॉल बैक टू एक्चुअली व्हाट निकी थॉट, क्योंकि हैंसल एंड ग्रेटल की कहानी में वो बताती है कि कैसे जो फीमेल कैरेक्टर है वो अपने ही भाई से काफी ज्यादा प्यार करती है, वो अपने ही भाई से काफी ज्यादा क्लोज रहती है। एंड दिस ऑल कनेक्ट्स टू द एक्चुअल थिंकिंग ऑफ निकी, क्योंकि वो भी बेयर को अपना भाई ही मानती थी। सो यप दैट इज सम वेरी लेयर्ड स्टफ, जो कि तुम धीमे धीमे जब मूवी को बार बार देखते रहोगे तुमको समझ आएगा। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर ऑब्सेशन तुम्हारे आसपास भी लगी है डेफिनेटली इसको ट्राई दो, क्योंकि लिटरली फर्स्ट डे जब मैंने इस पूरे शो को देखा था मेरे हॉल में गिनती के 4 लोग थे, एंड अब इसका हाउसफुल चल रहा है। आई एम नॉट इवन जोकिंग। तो तुम समझ ही सकते हो वर्ड ऑफ माउथ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है, एंड डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ ट्राई। सो यप अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है डेफिनेटली सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, वीडियो को लाइक करना, एंड मेरे को अपने ओपिनियन जरूर बताना कि तुमको क्या लगता है ऑब्सेशन मूवी में क्या हुआ एंड कौन सी डिटेल्स मैंने मिस कर दी। बाकी तब तक के लिए सपोर्ट दिखाओ फटाफट, बिकॉज यू आर वॉचिंग द DS कट।